Here's some big image that we bring to you right here on India Today. This is the first image that India Today has accessed showing Shraddha bruised. In this picture, you clearly see some scratches, an injury to her nose and her cheek. This really establishes the fact that she was in an abusive relationship. It appears that her cries, her pleas to her friends multiple times, saying that Aftab was abusive, he would beat her out of fit of anger. That clearly is certainly is a clear example showing that she was indeed in an abusive relationship. She has been going through trauma for quite some time, it appears. They were in a relationship for nearly 4 years. 2019, they met each other until this year, May. Aftab and Shraddha were together, and it appears that she has expressed to her family as well as her friends that Aftab beat her multiple times. He was very violent, but still refused to leave him. She was still very much, it appears, in love, in the relationship, committed to him, tried to fix him, spoke to a doctor to try and understand how to manage Aftab's anger issues. And she certainly was a victim. At every point, this girl, it appears, going by the picture here, has been bearing the brunt of Aftab's psychotic nature. Let me cut across to Arvind Oja on that. Arvind, यहाँ पर जो फोटोग्राफ इंडिया टुडे के पास मिला है, दिखा रहा है इनका नाक पे एक इंजरी है, इनके चीक्स पे थोड़ा ब्रूज है. तो ये क्या, इस एविडेंस कैसे लेंगे? ये पुलिस ये एविडेंस को कैसे आगे लेंगे? देखिए, ये जो इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव पिक्चर्स मिला है, ये साल 2020 का है जो सोर्सेज ने बताया है. और साल 2020 में आपको बताऊं कि श्रद्धा मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट भी थी और उसके दोस्तों ने बताया था कि जो बैक पेन था इसकी वजह से वो अस्पताल में एडमिट हुई थी. लेकिन अब ये खुलासा हो रहा है कि दरअसल आफ्ताब ने श्रद्धा को काफी बुरी तरह से पीटा था, इस वजह से वो अस्पताल में एडमिट थी. और जो फेस पर अगर आप देखिए इंजरी मार्क, वो साफ साफ दिखाते हैं कि ये इंजरी मार्क स्कफल के हैं, यानी मारपीट के हैं. वो साफ साफ इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि नाक में चोट है, फेस पर चोट है, ज्यादातर नाखून या पंजे के निशान है वो दिखाई दे रहे हैं. तो सोर्सेस का यही कहना है कि ये आफ्ताब से जब मारपीट हुई थी उस वक्त की साल 2020 की तस्वीरें भी है इंडिया टुडे के पास. मेडिकल रिपोर्ट भी नबीला मौजूद है जब श्रद्धा मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट थी. देखिए, इस बात ये जानकारी पहले ही आ चुकी है. जो एफआईआर लॉन्च किया था श्रद्धा के फादर ने, उसमें ये बताया था कि 2019 से ये रिलेशनशिप में थे और एक नहीं कई बार श्रद्धा के साथ वो मारपीट कर चुका था, श्रद्धा को वो मारता था. ये बात उसने श्रद्धा ने अपनी मदर को भी बताई थी, जिसके बाद फादर ने बोला था कि तुम वापस आ जाओ. और दिल्ली में भी लगातार मारपीट के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है. मुंबई के जिस फ्लैट में रहते थे वहां पर भी पड़ोसियों ने इंडिया टुडे को बताया कि लगातार आफ्ताब मारता रहता था. तो ये साल 2020 की तस्वीर है और अब ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा होगा. पुलिस इन्वेस्टिगेट जो कर रही है, इसमें बहुत ऐसे एविडेंस आए हैं कि आफ्ताब ये लड़की को बार बार पीटता था, मारता था. मगर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों श्रद्धा उसके बावजूद वो रिलेशनशिप में थी. जो जिस तरह से आपने देखा कि 6 महीने तक एक जो आफ्ताब है उसने मर्डर केस को हाइड करके रखा, उसके बाद अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो लगातार मिसलीड कर रहा है. तो काफी स्ट्रॉन्ग जो माइंडसेट है वो है आफ्ताब का और काफी कॉन्फिडेंट भी है. जो फैमिली है उनका कहना है कि कई बार जो श्रद्धा है उसको समझाया गया था, लेकिन बार बार आफ्ताब वो कन्विंस कर देता था, कभी आकर माफी मांग लेता था और जिसके बाद श्रद्धा उसके साथ चली जाती थी. दोस्तों ने भी ये कहा है कि श्रद्धा को कई बार समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था. उसने कहा छोटी मोटी बातें होती रहती हैं. तो वो श्रद्धा ही थी जो बार बार आफ्ताब के साथ जाती थी और वो आफ्ताब ही था जो बार बार कन्विंस करता था. एक बार लड़ाई हुई थी, जो एफआईआर है दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर्ड की है, उसमें जो उसके फादर का बयान है कि एक बार लड़ाई हुई थी और जब श्रद्धा घर वापस आई थी तो आफ्ताब ने उससे माफी मांगी थी और जिसके बाद श्रद्धा उसके साथ चली गई थी. तो ये एक अब्यूजिव रिलेशनशिप था जिसमें कई बार मारपीट के बारे में जानकारी मिली थी पड़ोसियों से भी. और जब मिसिंग की कंप्लेंट दिल्ली पुलिस में रजिस्टर्ड कराई गई थी तो उसमें भी इस बात की शिकायत थी. उसके अलावा
मुंबई में साल 2020 में 3 दिसंबर के आसपास तकरीबन 1 वीक के लिए जो श्रद्धा है वो अस्पताल में एडमिट हुई थी। तो ये बात अब क्लियर हो रही है कि किस तरीके से दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, बावजूद इसके श्रद्धा साथ में रहती थी, आफताब उसके साथ मारपीट करता था। और उस दिन भी मारपीट 18 मई को भी मारपीट हुई थी और मारपीट इतनी बड़ी थी जिसके बाद आफताब ने गला दबा दिया था श्रद्धा का। उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद बॉडी के चॉप किए और उसके बाद फिर उन्हें अलग अलग इलाकों में फेंका था।